साथियों, अपने घर को लेकर बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सी कविताएं, बहुत से गाने, बहुत सी फिल्में, सब कुछ आपके सामने आता है। एक गाना था, एक बंगला बने न्यारा, और एक और गाने की दो लाइनें याद आ गई कि देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। कौन गा रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ये यंगस्टर कह रहे हैं। यंग एज में आजकल घर बना लेते हैं। मेरे पिछले 3 से 4 साल में ये एक्सपीरियंस मैंने देखा कि जो ओल्ड एज के लोग हैं वो मुझे अपने नए घर के लिए जो बुलाते हैं, कॉल करते हैं, साइट दिखाते हैं, घर बंगला दिखाते हैं, अपना डुप्लेक्स और अपनी कोठी दिखाते हैं। उससे कम नहीं है यंगस्टर भी, नौजवान लड़के लड़कियां, वो अपने घर का बहुत जल्दी सपना देखते हैं और पूरा भी कर लेते हैं। तो मैंने इस बार पूछ ही लिया एक कपल से कि इतने यंग एज में आपने 32 साल की उम्र में आपने 4 BHK ले लिया, इसका राज क्या है? उसने बड़ा गहरा राज बताया और आज वो राज आपने भी देखना है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, कम उम्र में अपना घर बनाने के टिप्स, बहुत काम आएगा आपके। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। लोग मुझे कहते हैं वास्तुशास्त्र का एनसाइक्लोपीडिया। यस, वो सब टॉपिक, वो सब के सब सब्जेक्ट जो कहीं नहीं मिलते, उन पर रिसर्च करता हूं, गहराई में जाता हूं और उसमें से खोज कर लाता हूं आपके लिए अनमोल हीरे, जिससे आपको मिलता है बहुत बड़ा लाभ। मैंने ये देखा पिछले कुछ सालों के अंदर कि जो पुराने लोग हैं, जो जिनकी एज 50, 60, 70, 80 साल की हो गई, वो तो घर बनाते हैं, पुराने समय से चला आ रहा है। लेकिन यंगस्टर बहुत बना रहे हैं। जो नई उम्र के जो लोग हैं, वो बच्चे आजकल बहुत जल्दी, बहुत छोटी उम्र में मकान बना लेते हैं, अपना बनाते हैं या बना लेते हैं। फ्लैट कल्चर बहुत ज़्यादा चल रही है, एक ही बात है। तो मैंने एक कपल से पूछ लिया, मैंने कहा एक बात तो बताओ, ये आपने इतनी छोटी उम्र में आपने जो है इतना बड़ा मकान ले लिया, ठीक है किस्तों पे लिया, सभी किस्तों पर लेते हैं, लेकिन ये ले कैसे लिया आपने, कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? तो उन्होंने जो मुझे अंदर की बात बताई वो बड़ी ही रोचक थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, आपके भी काम आएगी। मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर कर दूं। अब वो कहानी अंदर की क्या थी, ये देखिए। आज के युवक छोटी उम्र में अपना घर बना लेते हैं, जबकि पुराने समय में उम्र के आखिरी पड़ाव में जाकर 60, 70, 80 साल में जाकर मकान बन पाते हैं। ऐसा क्या है आपके घर में जो आपके जीवन में इस पहलू में आपकी हेल्प करे, जिससे आपका मकान नहीं बन? तो उस कपल ने क्या बताया, उन्होंने कहा सर हमारे घर में 18-19 साल से, मतलब हमारे फादर जो है उनको 18-19 साल पहले वास्तु के बारे में पता चला। और पता भी कहाँ से चला? भारद्वाज जी, आपके एक आर्टिकल आया करते थे न्यूज़पेपर्स में, कई आर्टिकल उनके पास थे, कई न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आते, वो पढ़ते, छोटे छोटे आर्टिकल होते थे, टिप्स बताया करता था। तब से उन्होंने वास्तु को फॉलो करना शुरू किया। और जब मैंने थोड़ी सी होश संभाली, थोड़ा सा बड़ा हुआ, अपने ग्रेजुएशन कर रहा था, तभी से हमारे घर में वास्तु का बहुत ज़्यादा प्रचलन था, अक्सर बातें करते थे। अब होता क्या है, मैंने आपसे कहा था फार्मूला उनके पास क्या था। उन्होंने कहा कि सर सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जो हमने स्टडी करी अपनी बैठकर, ये जो यंगस्टर हैं, इन्होंने जो अपनी पढ़ाई करी, वो पढ़ाई इन्होंने ऐसी जगह पर बैठकर करी जहाँ पर इनको कंसंट्रेशन अच्छा आए। पढ़ाई की जगह इन्होंने अपनी चुनी। इसके अलावा इन्होंने पूर्व दिशा को हमेशा अच्छा रखा, जहाँ से मिलता है चरित्र, कैरेक्टर जहाँ से मिलता है। पढ़ाई में ध्यान, चरित्र इनका उच्च। उसके बाद में फिर कैसे इनको नौकरी के लिए एफर्ट करना है, इन्होंने फिर उत्तर दिशा को ठीक किया, कैरियर की दिशा को हमेशा ध्यान रखा इन्होंने। उसके बाद में अपनी नौकरी के लिए जब निकले तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में इन्होंने अपने पेपर रखे। जो पेपर इनके पास थे, सर्टिफिकेट्स थे, इनको उपाधियाँ मिली हुई थी, वो सब रखी। और उसके बाद इनका जो योग बना, एक के बाद एक इनको जो है एक्सपेडिशन, एक के बाद एक इनको चांसेस मिलते चले गए और बहुत अच्छी नौकरी, बहुत हाई सैलरी पर गए। और उसके बाद इन्होंने अपने मकान के बारे में सोचा, लेकिन तुरंत नहीं सोचा, शादी के बाद सोचा। मैरिज हुई और मैरिज होने के बाद मैंने कहा सबसे पहला टारगेट था कि एक हमारा मकान, पुश्तैनी मकान तो इनका है ही, अपने गाँव में भी, गाँव के वैसे तो बहुत बड़ा कस्बा है, ज़्यादा पहचान बताते नहीं किसी को हम, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है एक महानगर में अपना जो है अब एक हम अपना फ्लैट लेंगे, जिससे कि वहाँ पर हमारे माता पिता भी वहीं रहेंगे हमारे साथ ही, और या हम उनके साथ में रहेंगे, एक ही बात है। तो उन्होंने बना लिया। उन्होंने जो अंदर की बात बताई, पहली बात ये अपने बच्चों को बताना, उनका जो पढ़ने का तरीका है, जहाँ बैठ के पढ़ते हैं, उसमें सभी एक भी पॉइंट में कमी ना रहे। पूर्व दिशा हमेशा साफ रहे, स्वच्छ रहे। सुबह सुबह वहाँ पे खिड़कियाँ खोलिए, कोई गंदी चीज़ ना रहे, ताकि बच्चों का जो कैरियर है, उनका जो
चरित्र है उनका अच्छा हो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से बच्चे उजाड़ने वाले भी होते हैं आजकल। 4 पैसे आए और फेंकना उजाड़ना शुरू कर दिया। हाँ, मैरिज के बाद कुछ दिन ये मौज मस्ती भी करते हैं। उन्होंने बोला सर पूरे हमने आधी दुनिया घूम ली, बहुत से कंट्री में गए हम। मैरिज के बाद में उन्होंने खूब घूमे और घूमने के बाद इन्होंने जो है प्लानिंग करी कि अब हमारा परिवार बसेगा, हम जो है अपना घर बनाएंगे। तो उन्होंने जो है अपना जो कैश बॉक्स था, जो मनी बॉक्स था, वो रखा उन्होंने साउथ वेस्ट में। इतनी खुशी मिली मुझे, इतनी खुशी मिली कि इन्होंने अपने जीवन का एक भी पहलू लूज नहीं छोड़ा, हल्का नहीं छोड़ा। हर चीज़ में इन्होंने जो है वास्तु को अपनाया। और सोचिए अगर उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता ने अगर 19 साल पहले वास्तु को ना अपनाया होता तो ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये इनको ना मिले होते। इसका मतलब इनके घर में ये कल्चर बन जाएगी। अब उसके बाद अपना मकान लिया, मकान बना के अब ठाठ से बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे और उसके बाद में आगे उत्तरोत्तर तरक्की करते चले जाएंगे, क्योंकि वास्तु को भूलने वाले नहीं हैं। अब आगे जो इनकी जनरेशन आएगी वो भी वास्तु को फॉलो करेगी। इतनी बढ़िया साइंस जिसमें हींग लगे ना फिटकरी और मीठा चुगना हो। सिर्फ दिशाओं को तो ठीक कर लेना आपने, उसके बाद क्या है, धन का स्थान भी ठीक कर लेना। मनी सही होगी तो मनी से ही तो मकान मिलना है। ये छोटी सी वीडियो आपको एक बहुत बड़ी प्रेरणा देके जाएगी। आप भी देख लेना, आपके बच्चे कुछ ऐसा ना करें जहाँ की उनके ऊर्जाओं में कहीं कमी आती हो। सबसे अच्छी एनर्जी मुफ्त में बट रही है, इस सृष्टि में फैली हुई है। अच्छी एनर्जी पकड़ लो। तो अब देखिए, आपने एक ऐसी कल्चर पैदा करनी है, अपने घर की कल्चर, हर किसी की नेचर वास्तु को अपनाने की हो। कोई भी ऐसा काम मत करो जिसमें कि वास्तु डैमेज होता हो। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। सिर्फ याद रखो और आगे उत्तरोत्तर अपनी पीढ़ियों को ट्रांसफ़र करते चले जाओ। इससे बहुत बड़ा भला होगा, क्योंकि फैमिली में जो है पॉजिटिव एनर्जी ही आएगी, नेगेटिविटी जनरेट नहीं होगी। तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं ज़िंदगी को और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल कटे, कोई समस्या ना आए, ना आपको, ना आपके बच्चों को, ना आपकी जनरेशन्स को। यही मेरी कामना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक पर। आपको अच्छा लगा वीडियो, दिल को छू गया, मुझे पता दिल को छू गया, आप इसको चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ऐसे ऐसे प्रेरणादायक मेरे होते हैं वीडियोज़। लाइक कर देना अगर अच्छा लगा और साथ में शेयर करना मत भूलना। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक पर, इसी जगह इसी समय। तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।